नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के मार्च के महीने के उनके मासिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो अब देर ना करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं यहाँ पर सूर्य देव, जो कि शुरुआत में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और उसके बाद 14 मार्च को ये गोचर करेंगे और मीन राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अगर बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह भी यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि वक्री अवस्था में होंगे, और 20 मार्च को ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, यानी कि नीचाभिलाषी हो जाएंगे। ये मीन राशि की तरफ गोचर करने लगेंगे, इसीलिए इसको नीचाभिलाषी हम कहेंगे। बुध ग्रह आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 1 मार्च को मीन राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये आपके अष्टम भाव में आएंगे हालांकि, और 25 मार्च को ये मेष राशि में भी आ जाएंगे। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरा भाव, जो कि छोटे भाई बहनों का होता है, मेहनत का होता है, उसके स्वामी होते हैं। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ये मंगल ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। गुरु ग्रह, जो कि शुरुआत में वक्री अवस्था में रहेंगे मिथुन राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 11 मार्च को ये गुरु ग्रह मार्गीय हो जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ स्थिति होगी यह आपके लिए। शनि, जो कि मार्गीय अवस्था में है, ये शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, मार्गीय अवस्था में है, अष्टम भाव में चल रहे हैं, और ये आपके छठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु भी यहाँ पर कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, और केतु आपकी ही राशि सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इस स्थिति के अनुसार आपका मार्च का महीना क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, आइए उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। तो देखिए सिंह राशि वालों, मार्च का जो महीना है आपके लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहने वाला होगा, लेकिन कुछ अच्छे बड़े नए अवसर भी लेकर के आएगा। आपके लग्न में केतु होने के कारण आप अपने लक्ष्य और करियर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन मन में कभी कभी बेचैनी और अधीरता भी बनी रह सकती है। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के उच्च का हो रहा है, शनि के साथ है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको आपके कार्यों में बहुत ज्यादा सफलता मिले, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। तो अभी तक आपके बहुत सारे काम ऐसे थे जो रुक जाते थे, नहीं हो पा रहे थे, बीच में अटक गए थे, या काम किया है तो परिणाम नहीं मिल रहा है, परिणाम में देरी हो रही है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। वर्क प्लेस पर भी आप बहुत स्लो स्पीड महसूस कर रहे थे, पर अब आप ये देखेंगे कि इन सभी कामों में थोड़ा सा तेजी आ रही है। आपको कुछ डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपका काम लोगों की नजर में भी आ रहा है, और आपको उसकी वजह से एप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपके वर्क प्लेस पर। और अगर आप कहीं बाहर विदेश में जॉब करते हैं, एनआरआई हैं, इंडिया में जॉब नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए करियर का सबसे अच्छा महीना साबित हो आपके लिए। इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे थे आप, तो आपका वीजा नहीं लग पा रहा था किसी भी रीजन की वजह से, अब आपका वीजा लग जाए आपके कार्य के लिए, आपकी जॉब के लिए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब हम उनकी बात करेंगे जो व्यापारी हैं। देखिए, सप्तम भाव देखते हैं हम व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, और यहाँ पर शुरुआत में मंगल, बुध, राहु और सूर्य ग्रह रहने वाले हैं, जिसमें कि मंगल, राहु और बुध तो यहाँ पर रहेंगे, पर सूर्य यहाँ पर
14 तारीख को गोचर करेंगे और आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। अगर गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह की भी 9वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही है और केतु की तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ ही रही है। तो अब आपके सप्तम भाव को, आपके व्यापार के भाव को इतने सारे ग्रह प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अपने व्यापार में जो भी आपने अभी तक निवेश किया था, कि जितनी भी पब्लिसिटी आपने अपने व्यापार के लिए की थी, वो सारी पब्लिसिटी का आपको मार्च के माह में फायदा होता हुआ नजर आएगा। आप ये देखेंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि जी मैंने आपका एड वहां देखा था, मैंने आपका ये प्रमोशन वहां पर देखा था। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु जब मार्गीय अवस्था में होंगे शुरुआत में, तो ये रहेगी स्थिति कि आप निवेश करेंगे अगर अपने व्यापार के लिए तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। लेकिन 11 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। आप निवेश करें और उस निवेश का भी आपको एक अच्छा फायदा हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका व्यापार कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था या फिर कुछ ऐसा व्यापार करते थे जिसमें विदेश से आपका कोई ना कोई कनेक्शन था, तो वहां पर आपके व्यापार में देखेंगे कि सफलता के कुछ अच्छे बड़े मौके आपको मिलेंगे। कोई एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके जो पंचम भाव है वहां पर गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि, इनकी भी 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती हुई नजर आ रही है और केतु, इनकी भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जब इतने सारे ग्रह आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो प्रभाव आप ये देखेंगे कि उलझन, मतभेद, कंफ्यूजन, लेकिन इस सब के बावजूद भी रिश्ता स्टेबल रहेगा। और मतलब ये कि इतने सारे आंधी तूफान आएंगे पर आपका प्रेम जो है उसको डिगा नहीं पाएंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, उस सब के बाद में धीरे धीरे करके आप देखेंगे माह के अंत तक मतभेद खत्म हो रहे हैं और आपका प्रेम का जो संबंध है, आपका रिश्ता है, वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। एक दूसरे से बातचीत करके, कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने इस रिश्ते को सुलझा रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पुरानी किसी भी बात को लेकर के अब आप अपने को लव पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव बिल्कुल मत कीजिए। पुरानी बातों को लेकर के कोई मनमुटाव हो, इस तरह के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अगर आप विवाहित हैं तो देखिए, आपका सप्तम भाव मंगल, बुध, राहु और सूर्य है यहाँ पर और सप्तमेश अष्टम भाव में बैठे हैं। स्थिति तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर केतु जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, ये पहले से ही जीवन साथी के लिए आपके मन में एक नीरसता लेकर के आ गए हैं और ऊपर से मंगल, सूर्य, राहु और बुध ये जब एक साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि लड़ाई झगड़ा, कलेश, मनमुटाव, वाणी से एक दूसरे को आहत कर रहे हैं आप। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि राहु हैं तो भ्रम की स्थिति है, मतलब सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, सिर्फ गलत फहमियां हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ा संयम और अपने संवाद से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत से आप इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो ये कंफ्यूजन पूरे माह आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन में कलेश ही लेकर के आने वाला है। अगर स्थिति आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की ठीक नहीं है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तलाक तक की नौबत आ जाए, एक अलगाव जीवन साथी के साथ हो जाए, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, गुरु ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता ना टूटे। तो रिश्ता नहीं टूटेगा इस बात के चांसेस तो हैं, लेकिन मन में अलगाव आ जाएगा, आप मानसिक रूप से सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आती है। अब अगर विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पर माह के शुरुआत में
पढ़ाई में मन ना लगे इस तरह के चांसेस तो हैं, लेकिन माह के अंत तक पढ़ाई में कुछ अच्छा आप अचीव करें इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। मेहनत शुरुआत में कम करेंगे, लेकिन माह के अंत तक आते आते जैसे ही ये बृहस्पति मार्गी अवस्था में होंगे, जितनी मेहनत चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे आप अपनी पढ़ाई में, और इससे आपको एक अच्छा परिणाम मिले, आप जो सफलता आप चाहते थे अपने लिए वो सफलता आपको मिले, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपको आपकी संतान की तरफ से कुछ अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से आर्थिक धन मतलब धन मिले वहां से, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो मानसिक तनाव, नींद की कमी और पाचन संबंधी छोटी छोटी समस्या यहाँ पर आपके लिए इस माह में बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने क्रोध पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर आपका शूट कर सकता है, इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ये समस्या आपकी बढ़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो शुगर्स की बीमारी अगर आपको है तो इस पूरे माह अपनी शुगर को टाइमली चेक करते रहना पड़ेगा। शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो आप अगर रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करें या सूर्य नमस्कार करें, नहीं तो एक ताम्रपात्र में जल भर करके गायत्री मंत्र बोलें और सूर्य को चढ़ाएं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। शुक्र के लिए अगर आप सफेद फूल या फिर मोती की कोई माला मंदिर में देवी जी को अर्पित करके आए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। स्पेशली अगर आप लक्ष्मी जी को मोती की माला चढ़ाते हैं, आप देखेंगे धन की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी इसमें आपके लिए। फिर आपके व्यापार की तरफ से हो या फिर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से हो, और पैतृक संपत्ति मिलने के भी बहुत ज़्यादा योग यहाँ पर बन जाते हैं। गुरु के लिए अगर आप बसंती रंग का कोई भी कपड़ा जो होता है, पीले रंग का या बसंती रंग का, इस तरह का कपड़ा पहने और अपने कोई आपने गुरुदेव बना रखे हैं तो उनका ध्यान करें, कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो वो मंत्र जपे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल गायत्री मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और ये करना है आपको बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि वालों के लिए मार्च का माह कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।